तो आज हम शुरू करेंगे वेबसाइट। दो मेथड्स होते हैं इसको बनाने के। नंबर एक कोडिंग के थ्रू, दूसरा तरीका होता है उसको हम बोलते हैं CMS। अब हम देखते हैं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। हमें तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। पहली चीज जो है डोमेन, दूसरी है होस्टिंग, तीसरी है डिवेलपमेंट। अब जो एक डोमेन होती है ना आपके पास, उसके कुछ हिस्से होते हैं। www डॉट सिंगल होस्टिंग भी मिल जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि शेयर्ड बेस्ड होस्टिंग होस्टिंग मिलती है। होस्टिंग के अंदर आप 100 वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं। 100 GB डाटा दे रहे हैं आपको, 25,000 तक मंथली विजिट का दे रहे हैं स्पेस, SSL साथ दे रहे हैं, ईमेल आप बना सकते हैं, वो फ्री डोमेन दे रहे हैं आपको। 50 से 60 हज़ार में तैयार करके दे रहा है सेम वेबसाइट। जो वर्डप्रेस वाला वो हो सकता है आपको 20 से 30 हज़ार के दरमियान तैयार कर दे। आज हम शुरू करेंगे वेबसाइट। वेबसाइट किस तरह बनाई जाती है। ठीक है, वेबसाइट दो मेथड्स होते हैं इसको बनाने के। नंबर एक कोडिंग के थ्रू। कोडिंग के अंदर आपको जो लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती है ना, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, ये सारी ना लैंग्वेजेस होती हैं जिनके अंदर पूरा कोड होता है एक वेबसाइट का। तो ये सारी लैंग्वेजेस सीख के फिर आप एक वेबसाइट बनाने के काबिल होते हैं कि आप एक वेबसाइट बनाएं। और इनको सीखने में कम से कम 3 से 6 माह लग जाते हैं अगर प्रॉपर आप ये लैंग्वेजेस सीखें तो। कोई भी वेबसाइट अगर आप यहाँ पे उस पर क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे ना, ये देखिए इसके पीछे जो कोड हुआ है ना वो आपको नजर आने लग जाएगा। ये सारा कोड हुआ है, ठीक है। ये मतलब ये इसके एक एक बटन के पीछे कोड हुआ है। ये HTML नजर आ रहा है ना, ये HTML में बनी हुई है ये पूरी वेबसाइट। तो एक तरीका तो ये कि हम कोडिंग सीखें कंप्लीट, फिर हम उससे कोडिंग करके वेबसाइट बनाएं। तो ये थोड़ा लेंथी तरीका है। ये इंस्टीट्यूट वगैरह सिखाते भी हैं, 3-3 6-6 माह के कोर्स होते हैं और इस पे वेबसाइट बनाई भी जाती है। दूसरा तरीका होता है उसको हम बोलते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है कि ये आप ना बस जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बना ली, कोई कोड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, वेबसाइट तैयार हो जाएगी। मेन्यू ऐड करना है, बटन ऐड करने हैं, डिफरेंट चीजें ऐड करनी है, बस वेबसाइट तैयार होगी। ठीक है। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में हमें हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे जो ज्यादा यूज होने वाला है ना वो वर्डप्रेस है। यानी ये वेबसाइट बनाने का एक टूल है। ये टूल आपको कहता है कि आप कोडिंग ना करें, बल्कि हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें और आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल बटन क्रिएट कर लें, नाम चेंज करके पूरी वेबसाइट तैयार कर लें। ठीक है। सेकंड हमारे पास CMS है, शॉपिफाई। अब शॉपिफाई पे आप डोमेन खरीदते हैं, इसके साथ कनेक्ट करते हैं, बस कंटेंट इधर उधर थीम लगाई, ये किया वो किया, बना लिया, यानी कोई कोड नहीं करना आपको। ठीक है। तो ये पहला मेथड जो है कोडिंग वाला है, जो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो अगर हम प्रोफेशनली वेबसाइट का ही काम होता है ना, हमारा सिर्फ वेबसाइट का काम होता है, फिर हम इसमें चले जाते हैं। क्योंकि हम डिजिटल मार्केटर हैं, हमें सिर्फ वेबसाइट बनानी है अपनी जरूरत के लिए, इसलिए फिर हम यूज करते हैं CMS का, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कंटेंट को मैनेज करो और वेबसाइट तैयार। या आप ऐसे समझ लें जैसे फोटोशॉप यूज होता है ना किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए, या इलिस्ट्रेटर यूज होता है, उसकी जगह हम मुतबादिल कैनवा यूज कर लेते हैं। वो ज्यादा आसान है, उसमें बस ड्रैग एंड ड्रॉप किया, डिजाइन तैयार पहले ही मिल जाते हैं। इसी तरह कोडिंग से या तो वेबसाइट बनती है और उसके लिए आपको ये लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं, या फिर आप CMS एक सॉफ्टवेयर है उसके जरिए आप वेबसाइट बना सकते हैं। जिनमें से पॉपुलर जो है ना, मतलब ज्यादा यूज होने वाले, वो वर्डप्रेस है, सेकंड है शॉपिफाई। ठीक है, हम ये दोनों कवर कर सकते हैं। ये दोनों, इन दोनों की डिमांड है आजकल। ठीक है। अब जो शॉपिफाई वर्डप्रेस की वेबसाइट बना कर देगा वो थोड़ा कम चार्ज करेगा, मतलब कोडिंग की निस्बत। कोडिंग वाला हो सकता है एक वेबसाइट सिंपल सी आपको 50 से 60 हज़ार में तैयार करके दे रहा है, सेम वेबसाइट, स्कूल की वेबसाइट। और जो वर्डप्रेस वाला वो हो सकता है आपको 20 से 30 हज़ार के दरमियान तैयार कर दे। यानी इतना फर्क है इसमें प्राइस का। तो ये जो मेथड है ये हम नहीं करने वाले, हम इसके ऊपर आएंगे सीधा। अब हम देखते हैं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। हमें तीन चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। पहली चीज जो है वो है डोमेन, दूसरी है होस्टिंग, तीसरी है डिवेलपमेंट। डिवेलपमेंट यानी बनाना उसको। अब जो डोमेन है ना आपकी, वो वेबसाइट का नेम होता है। ठीक है, ये आपको बाय करना पड़ता है। ये कम अज कम भी आपको स्टैंडर्ड प्राइसेस की 4 हज़ार के करीब है। कोई भी वेबसाइट बनाने लगे हैं तो आपको उसका नेम खरीदना पड़ेगा, जिसको हम डोमेन बोलते हैं। जैसे ये भी वेबसाइट ओपन है, इसका डोमेन नेम है onlinenotepad.org। इन्होंने ये नाम खरीदा है, उसके ऊपर ये वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है। होस्टिंग क्या होती है, जो आपकी वेबसाइट की स्टोरेज होती है ना, उसको होस्टिंग कहते हैं। आप वेबसाइट पर डाटा रखते हैं, कुछ ना कुछ तस्वीरें अपलोड करेंगे, वीडियोस करेंगे, कंटेंट डालेंगे, तो वो सारा किसी न किसी जगह जाके सेव होता है। तो जहाँ पे सेव होता है ना, उसको हम बोलते हैं होस्टिंग। ये भी हमें खरीदनी पड़ती है। ये मार्केट में हमें मिल जाती है 3 हज़ार से स्टार्ट होके, तो जितनी भी आप ऊपर चले जाएं, जितनी अच्छी होस्टिंग होगी उतना ज़्यादा उसकी प्राइस होगी। ठीक है। शेयर्ड भी होती हैं और सिंपल भी होती हैं, सब तरह की होती हैं। आपने जब नाम भी खरीद लिया, होस्टिंग भी खरीद ली, अब बारी आती है उसके ऊपर ना वेबसाइट बनाने की। तो वो उसके लिए फिर हम वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं। अब पहले हम डोमेन को देखते हैं। जब आपके पास एक कस्टमर आया ना, वो कहता है मैंने एक वेबसाइट बनवानी है, आप सिंपली उससे पूछें किस नाम की वेबसाइट बनवानी है। मेरा स्कूल है, मुझे उसकी वेबसाइट बनवानी है, उसका नाम है अली स्कूल। आपने क्या करना है, गूगल पे आके सबसे पहले लिखना डोमेन चेक कर। तो आपके सामने काफी सारी कंपनीज आएंगी, किसी भी एक को ओपन कर लें और यहाँ पे आपके पास ना सर्च बॉक्स आएगा। यहाँ पे आप डोमेन डाल के ना चेक कर सकते हैं डोमेन अवेलेबल है या नहीं। जैसे कस्टमर ने आगे बोला कि मेरे स्कूल का नाम अली स्कूल है, तो मैंने यहाँ पे लिख के सर्च किया,
तो ये मुझे बताएगा कि ये नाम अगर किसी ने पहले रखा हुआ तो मैं नहीं रख सकूंगा। ये देखें, ये बोल रहा है ये अवेलेबल नहीं है। 2007 में किसी ने रजिस्टर्ड कर लिया था अलीस्कूल.com, उसने इस पे वेबसाइट बनाई हुई है या उसका बिजनेस है, तो ये आप नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये अवेलेबल नहीं है, इन्होंने यहीं पे बता दिया। और ऑप्शन क्या है, अलीस्कूल.net, अलीस्कूल.ai, अलीस्कूल.io डॉट वगैरह वगैरह। ठीक है, जो नेम कस्टमर ने बताया था वो अवेलेबल नहीं है। तो नेम की अवेलेबिलिटी चेक करना ये सबसे पहला टास्क होता है। ठीक है, अगर ये हो गया तो यहाँ पे डन कर दें, ये काम हो गया। अब जो एक डोमेन होती है ना आपके पास, उसके कुछ हिस्से होते हैं। www.alischool.com, ये आपका डोमेन नेम है, ये आपकी सब डोमेन वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका तो कोई मसला नहीं। जो नाम रखेंगे वो ये है। जो अवेलेबल नहीं है तो फिर आप इसको अंदर कुछ चेंजिंग लाएंगे, अली स्कूल कुछ भी बीच में ऐड करेंगे, यूनिक होना जरूरी है। अली स्कूल के नाम से एक वेबसाइट बन गई तो दूसरा कोई नहीं बना सकता। facebook.com एक वेबसाइट है, अब दूसरा कोई वैसी वेबसाइट नहीं बना सकता। ठीक है, डॉट के बाद जो आते हैं इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ये .com हो तो सबसे बेस्ट है, इसके अलावा .net है। अगर आपका कोई इलाही इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो .org भी आपने देखा होगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी किसी की वेबसाइट खोलेंगे तो उसके एंड पे .edu आ रहा होगा। ये हम किसी भी एक्सटेंशन हो सकता है .com में अवेलेबल ना हो, .net में हो तो हम .net में भी खरीद सकते हैं। इसको हम बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन। एक होती है कंट्री लेवल डोमेन, यानी जिस तरह आपने देखा होगा कंट्री लेवल डोमेन .pk, दराज .pk, तो आप ये भी खरीद सकते हैं। ठीक है, डॉट अगर इंडिया के तो .in .canada के तो .ca, जिस कंट्री की वेबसाइट है उसके नाम के साथ आप वो डोमेन बाय कर लें। अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस चलाने जा रहे हैं, वेबसाइट चलाने जा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान की डोमेन बाय कर लें। और अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करना है, यानी कई मुल्कों में है, फिर आप कोशिश करें .com पे ही जाएं। ये आपके पास ऑप्शन है। तो ये डोमेन का सारा मसला है। अब जो .com है ना, ये हमें मिलती है 4,000 रुपये में 1 साल के लिए, 1 ईयर, ये इसकी स्टैंडर्ड प्राइस। जो .pk है ना, वो हमें मिल जाती है तकरीबन 4500 में 2 साल के लिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ .pk सस्ती है, 4500 में 2 साल के लिए मिल रही है, इधर 4,000 में 1 साल के लिए मिल रही है। तो आप दोनों में से कोई एक भी खरीद सकते हैं। अब कस्टमर आपको जो है ना वो पैसे देगा, आपने उसको बिल फर्ज अगर कहा है ना एक वेबसाइट में आपको 25,000 में बना के दूंगा, उसमें से आपने 4,000 डोमेन का पे कर दिया, बिल फर्ज 4,000 होस्टिंग का पे कर दिया, तो ये 8,000 ये माइनस हो गया, पीछे रह गए 16,000, वो आपका प्रॉफिट है सर। ठीक है, मतलब आपने नेम खरीदा, होस्टिंग खरीदी, वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, वेबसाइट डिजाइन करके उसको दे दी, आपका जो खर्चा आया था बस वो यही था, डोमेन एंड होस्टिंग। फास्ट नहीं पे करना होता है, बल्कि जो कस्टमर पैसे दे रहा है उसी में से ही आपकी ये बजट एडजस्ट हो जाए। और अगर आप यहाँ पे देखें जहाँ पे अवेलेबल है डोमेन, वहीं से आप जो है वो ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। आगे प्राइस भी बता रहा है, school.academy $14 की है, ऐड टू कार्ट करें, अपना कार्ड लगाएं, आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक चीज डोमेन हो गई। उसके बाद है होस्टिंग। होस्टिंग डिफरेंट प्राइस होती है, ये ऐसे ही जैसे आप एक मेमोरी कार्ड लेते हैं ना, आपका डाटा जो है वो 2 GB का है, तो आप उस हिसाब से देख के लेते हैं यार 2 GB तक मेरा डाटा हो सकता है, तो मैं मोबाइल में 2 GB का कार्ड लगा, वो कार्ड आपको मिलता है बिलफर्ज 200 का। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है नहीं मेरा ना डाटा ज्यादा है, तो मैं ना कार्ड थोड़ा अच्छा वाला ले लेता हूँ, फिर आप 4 GB का ले लेते हैं, वो आपको पड़ता है 400 का। फिर आपका डाटा और बढ़ रहा है, अब आपने 6 GB का कार्ड ले लिया, तो वो आपको पड़ रहा है 600 का। इसी तरह जो वेबसाइट का डाटा होता है ना, वो भी ऐसे ही होता है। अगर आपको स्टार्ट में लग रहा है कि मुझे होस्टिंग इतनी चाहिए, सिंपल सी चाहिए, क्योंकि मेरा भी बिजनेस है, स्टार्ट है, इसमें मैंने कोई इतना डाटा अपलोड नहीं करना, या छोटी वेबसाइट है, तो फिर आप छोटी होस्टिंग खरीद लेते हैं, मतलब जिसमें कम स्टोरेज हो। और अगर आपका डाटा ज्यादा है, ये जो कस्टमर आपके पास आया उसकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, फिर आप उसको कहते हैं स्टोरेज अच्छे वाली खरीदो, होस्टिंग अच्छे वाली खरीदो, पैसे लगा लो थोड़े लेकिन अच्छी खरीदो, तो ये होस्टिंग भी हम खरीद सकते हैं। फिर उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल करने है तो प्रैक्टिकल चीज़ है, वो फिर हम करेंगे तो फिर समझ आएगी। सिंगल होस्टिंग भी मिल जाती है, यानी एक बंदे ने होस्टिंग ली है, वो कंप्लीटली आपकी होस्टिंग है, वो आपको मिल जाती है। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि शेयर्ड बेस्ड होस्टिंग हो। बिलफर्ज अगर सिंगल आपको मिल रही है ना 4,000 की, तो मैंने एक होस्टिंग खरीदी है 10,000 की, और उसको मैंने आगे ना 5 लोगों को सेल कर दिया, तो 2-2 हज़ार में मैंने सबको सेल कर दिया, मुझे सस्ती पड़ जाएगी, ये शेयर्ड होती है। ठीक है, तो ये इस तरह की होस्टिंग होती है। अब हम कुछ होस्टिंग की एक और देख लेते हैं जहाँ पे मजीद हमें फायदा हो। तो ये होस्टिंगर है, इसके ऊपर आपको फायदा हो सकता है। होस्टिंगर ना हमें एक देता है होस्टिंग, यहाँ से आप होस्टिंग पे आ जाएं, वेब होस्टिंग, ये इनका एक प्लान आ रहा है। इसके अंदर ना ये आपको पड़ता है तकरीबन 7, 8 के 9 हज़ार रुपए में। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, होस्टिंग मिलती है, होस्टिंग के अंदर आप 100 वेबसाइट्स ऐड कर सकते हैं, 100 GB डाटा दे रहे हैं आपको, 25,000 तक मंथली विजिट का दे रहे हैं, स्पेस SSL साथ दे रहे हैं, ईमेल आप बना सकते हैं वो प्रोफेशनल ईमेल, फ्री डोमेन दे रहे हैं आपको, और मतलब बहुत अच्छा पैकेज है। अगर आप सिंगल सिंगल होस्टिंग और डोमेन बाय करेंगे ना तो वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। अगर आप इनका ये वाला पैकेज बाय कर लेते हैं ना, काफी कुछ मिल जाएगा। तो ये हमने खरीदा हुआ है, हम इस पे ही काम करते रहते हैं। तो अभी मैं इसको देखूँ अगर यहाँ पे तो क्या प्राइस आ रही है इसकी। यहाँ पे इसके नीचे प्राइस आ रही है 9,500 में, हमें होस्टिंग भी मिल रही है, डोमेन भी मिल रही है, सब कुछ मतलब मिल रहा है उसमें। फिर एक होस्टिंग नहीं है, कई होस्टिंग है।
और इधर एक कूपन कोड होता है, वो अगर आप लगा लें, हमारा लिंक होता है वो, अगर आप उससे कर लें तो आपको मजीद डिस्काउंट मिल जाता है। ये जो 9,500 आ रहा है ये आपका ब्लेस हो जाता है इसमें भी, यानी 7-8 हज़ार में आपको अच्छा ये पैकेज देते हैं। तो मतलब अगर आप अपने लिए ले रहे हैं तो आप साथ 2-4 बंदों को सेल भी कर सकते हैं वही होस्टिंग। तो ये हमारे पास मेन चीज़ें होनी चाहिए। तो बाकी हम फिर इसके ऊपर ना इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को, तो वो फिर मैं आपको कल दिखाऊंगा किस तरह वर्डप्रेस को डोमेन और होस्टिंग को अटैच करते हैं, वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, और वर्डप्रेस का कंप्लीट ओवरव्यू हम कल कर लेंगे। ओपन मेरा बना हुआ है, वो आप बस यूज़ कर लें, जब भी कोई ख़रीदारी करनी हो बस लिंक मेरे से ले लें तो उससे आपको फ़ायदा होगा।